CH21 स्वर्ण अकादमी। जैसे ही देव ने ये देखा वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसे सामने की तरफ कुछ भी नहीं दिख रहा था। वही वजह थी वह सामने के तरफ हैरानी से देख रहा था। तभी देव की नजर सामने गई। तभी उसके कानों में सुनहरे ड्रैगन की आवाज गूंजी, बच्चे जितनी जल्दी हो सके अंदर जाओ, इस वक्त तुम्हारे ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा, नहीं तो बाद में तुम्हारा जाना मुश्किल हो सकती है। जब देव ने उसकी बात सुनी तो वह बोली, कोई बात ठीक है मास्टर, आप जैसे चाहे। जैसे ही देव उसकी बात सुनी तो ठीक है मास्टर, आप जैसे चाहेंगे वैसे होगा। उसके बाद उन्होंने अपने शक्तियों को संभला। उसके बाद वह जल्दी से आगे बढ़ा तो उसने देखा कि समधी के सुरक्षा कवच में एक होल बन चुका था। इसीलिए देव ने ज्यादा नहीं सोचा और उसके अंदर चला गया। वही उसके जाने के बाद आसपास का माहौल धीरे धीरे शांत होने लगी। उसके बाद आसपास की जगह भी खाली हो गया। जैसे ही ये हुआ उन तीनों ने देखा कि समाने की तरफ बस एक होल बना हुआ है जो कभी भी बंद हो सकता है। इसीलिए उन तीनों अपने योद्धाओं को समझा दिया कि वे लोग जीता जल्दी हो सके इस समाधि से बाहर आने की कोशिश करे। उनकी बात पर सभी योद्धाओं ने है में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, उसके बाद वे लोग अंदर चले गए। उसके जाने के बाद सभी लोग अंदर चले गए। उनके जाने के बाद काल भैरव बोला, क्या आपको महसूस हुआ कि यहाँ पर हमारे सिवा भी कोई है? उसकी बात पर हेमंत ने भी हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि आज जनता था कि वह कुछ भी नहीं सकते और वे नहीं उस समाधि के अंदर का सकते हैं। तभी प्रधानमंत्री ने अपने दाढ़ी को सहलाते हुआ बोला, कोई न, मुझे भी एहसास हुआ था, मगर उसकी शक्तियाँ शुरुआती स्टार और है, इसीलिए वह हमारे योद्धाओं के लिए कोई भी खतरा नहीं है। उनकी बात पर बाकी के तीनों ने है में सर हिला दिया। वही अकादमी का बुजुर्ग जो कैसे पीछे खड़े थे उन्हें देखकर काल भैरव बोला, क्या बात है, आपने तो समाधि पर हमला भी नहीं किया था, यही वजह है कि इतनी देर लगी। अगर आप भी आ जाते तो ये आसानी से हो सकता था। जैसे ही अकादमी ले बुजुर्ग ने ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उन्होंने कहा, मेरे सामने इतने ताकतवर लोग हैं तो मैं फिर इतना मेहनत क्यों? उसके बाद उन्होंने अपने पीछे के योद्धाओं को देखा था, जिसके बाद उन्होंने कहा, सकते हो। उनकी बात पर सभी ने है में सर हिला दिया। तभी वह काली कपड़े वाली लड़की आगे बढ़ी। उसके बाद वह बोली, बड़े बुजुर्ग, अगर हमको किसी ने परेशान किया तो उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग बोला, मुझे तो नहीं लगता कि कोई परेशान करेगा, मगर इस बात का ध्यान रखना, कोई भी परेशान करे तो तुम अपना कदम उठा सकती हो, चाहे वह शाही परिवार से ही क्यों न हो। उसकी बात पर काले कपड़े वाली लड़की ने है में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोली, ठीक है बुजुर्ग, मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगी। उसके बाद वह ही वहां से अपने साथियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद बड़े बुजुर्ग ने प्रधानमंत्री से कहा, क्या बात है, इस बार कोई भी शाही परिवार से नहीं आया? उसकी बात पर उन्होंने कहा, आप भी जानते हैं कि स्वर्ण अकादमी का एंट्रेंस की परीक्षा शुरू होने वे है, जिसके वजह से सभी उसी के तैयारी में लगे हुए हैं। उसकी बात पर बड़े बुजुर्ग ने है में सर हिला दिया, क्योंकि वह भी जानते थे कि आखिर स्वर्ण अकादमी कितनी ज्यादा ताकतवर अकादमी थी। स्वर्ण अकादमी रैंक 1 की उच्च स्टार की अकादमी थी और त्रिलोक अकादमी अभी 0.5 रंक की अकादमी थी। यही वजह था कि उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह ये भी जानते थे कि आखिर राज परिवार के लोग स्वर्ण अकादमी में अपने योद्धाओं को क्यों भेजना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि अगर उनका कोई भी योद्धा गया तो उनकी शक्ति दोगुना हो जाएगी। यही नहीं, अगर उनका योद्धा वहां कर मध्यस्थ स्टूडेंट ये कोर्स स्टूडेंट बन गया तो उसके परिवार की सुरक्षा की गारंटी खुद अकादमी लेता, जिससे वे लोग त्रिलोक अकादमी पर दबाव बना सकते थे। यही वजह था कि वे लोग ये कर रहे थे। बड़े बुजुर्ग राज परिवार के सभी इरादों को समझते थे। भले ही त्रिलोक अकादमी आसपास की साम्राज्य से मशहूर था, लेकिन स्वर्ण अकादमी कई मील दूर रुतबा फैला हुआ था। उत्तर महाद्वीप में ऐसा कोई भी नहीं था जो उस साम्राज्य से सीधी लड़ाई लड़ सके। यही वही वजह था कि आसपास की जितने भी बड़े परिवार के योद्धा थे, सभी उस अकादमी में अपने योद्धाओं को भेजना चाहते थे। यही वजह था कि राज परिवार अपने योद्धाओं जो उसमें शामिल करना चाहता था, ताकि उसकी शातिया सके। अकादमी की बढ़ती ताकत उनको देखी नहीं जा रही थी। वे लोग किसी भी तरह अकादमी को अपने अधीन करना चाहते थे, मगर वे जानते थे कि ये नामुमकिन था। यही वजह से उन्होंने दूसरी नीति अपनाना शुरू कर दिया, मगर अकादमी को उनके इस फैसले से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। इसीलिए बड़े बुजुर्ग ने आगे कुछ भी नहीं कहा। वे उन सभी से थोड़ी दूरी पर चले गए और अपनी कल्टीवेशन में चले गए। उनके ऐसे करते ही सभी लोगों ने भी यही किया और अपने जगह जाकर बैठ गए और अपने अपने की बाहर आने का इंतजार करने लगे।
वही उन सभी लोगों से दूर देव अब तक समाधि के अंदर जाता का रहा था। तभी उसने पूछा, मास्टर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? उसकी बात पर सुनहरा ड्रैगन बोला, बच्चे हम लोग समाधि के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी समाधि के अंदर के भाग में ही कुछ होता है और सबसे ज्यादा खतरा भी वहीं पर होता है। उनकी बात पर देव बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मास्टर क्या उधर खतरा भी है? उसकी बात पर सुनहरे ड्रैगन ने कहा, बच्चे कहाँ पर मूल्यवान चीजें होती है वहां पर खतरा भी बड़ा होता है। उनकी बातों पर देव थोड़ा डर गया। उसके बाद वह अपनी ही जगह पर रुक गया। उसने कहा, पर मास्टर तब अब उस खतरे के पास ही क्यों जा रहे हैं? बाहर ही हमें सभी मूल्यवान चीजें मिल जाएगी तो हम अंदर ही क्यों जाए? उसकी बात पर वे बोले, बच्चे अगर तुम्हें ताकतवर बनाना है तो अपने इस डर को खत्म करना होगा। बिन खतरों के तुम ताकतवर नहीं बन सकते। तुम्हें निडर के साथ साथ बेरहम भी बनाना होगा ताकि कोई भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने आने की भी कोशिश न करे। उसने कहा, मास्टर क्या उधर खतरा भी है? उसकी बात पर सुनहरे ड्रैगन ने कहा, बच्चे कहाँ पर मूल्यवान चीजें होती है वहां पर खतरा भी बड़ा होता है। उनकी बातों पर देव थोड़ा डर गया। उसके बाद वह अपनी ही जगह पर रुक गया। उसने कहा, पर मास्टर तब अब उस खतरे के पास ही क्यों जा रहे हैं? बाहर ही हमें सभी मूल्यवान चीजें मिल जाएगी तो हम अंदर ही क्यों जाए? उसकी बात पर वे बोले, बच्चे अगर तुम्हें ताकतवर बनाना है तो अपने इस डर को खत्म करना होगा। बिन खतरों के तुम ताकतवर नहीं बन सकते। तुम्हें निडर के साथ साथ बेरहम भी बनाना होगा ताकि कोई भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने आने की भी कोशिश न करे। उनकी बात पर देव ने है में सर हिला दिया। उसके बाद वह बोला, ठीक यही मास्टर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। सके बाद वे लोग अंदर की तरफ जाने लगे। जैसे जिसे वे लोग अंदर जा रहे थे तभी गोल्डन ड्रैगन को कुछ महसूस हुआ। उसने कहा, बच्चे तुम यहाँ से थोड़ा बाएं तरफ चलो। देव उसकी बात पर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, पर मास्टर हम लोग तो समाधि के अंदर जा रहे थे तो हम कहाँ जा रहे हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने कहा, बच्चे मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ पर एक शक्ति है जो ड्रैगन से ताल्लुक रखती है, इसी की मैं तुमसे बोल रहा हूं कि उस तरफ चलो। उसकी बात पर देव ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद उसी तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा कि आसपास की सभी शक्तियों में बहुत ही ज्यादा दबाव फैला हुआ था। गोल्डन ड्रैगन को महसूस हुआ कि आसपास की शक्तियों कुछ गड़बड़ है। तभी गोल्डन ड्रैगन ने कहा, बच्चे तुम थोड़ा संभल के आगे चलना, मुझे लगता है कि आगे खतरा हो सकता है। जब देव ने उसकी बात सुना तो वह थोड़ा सतर्क हो गया। उसने अपने आप को संभला। उसे बाद उसने अपनी शक्तियों को संभला, फिर ध्यान से चारों तरफ देखने लगा। तभी वे लोग एक कमरे के सामने पहुंच गए। तभी देव ने कहा, मास्टर पर है, इस दरवाजे को खोलेंगे कैसे? उसकी बात पर ड्रैगन बोला, बच्चे तुम वही रुको। बच्चे जरूर यहाँ पर कोई गड़बड़ है। तुम्हें समझ में नहीं आया कि हम कितनी आसानी से यहाँ पर पहुंच गए? उनकी बात पर देव भी हैरानी ने पद गया। अभी वे लोग सोच ही रहे थे कि आप भी उन्हें महसूस हुआ कि आसपास कोई है। जैसे महसूस हुआ उसने आंखें किया, जिससे उसके शक्तियां उसके शरीर से बाहर आने लगी। देव शक्तियों को अपने हाथों में भरना शुरू कर दिया। जैसे ही ये हुआ कोई अचानक से देव के ऊपर पीछे से हमला कर दिया। अभी देव अपने आप को संभाल पाता पता को वह जाकर सामने की दीवार से टकरा गया। जैसे ही ये हुआ देव अपने जगह से उठा। उसने देखा कि उसके सामने एक पुतला खड़ा है। जैसे ही देव ने उस पुतले को देखा वह बहुत हैरान हुआ। उसने उसी हैरानी में उस पुतले को देखा। फिर उसने अपने शक्तियों को संभला। उसके बाद वह सुपुतले से लड़ने ले लिए जाने लगा। चूंकि देव ने आज तक किसी से लड़ाई नहीं की थी, इसी वजह से वह ज्यादा देर उस पुतले नहीं लड़ पाया। वह थोड़ा पुतला एक रैंक 3 का पुतला था, इसी वजह से देव पर वह भारी पड़ रहा था। जैसे ही देव ने हर कर बैठा उसने सुनहरे ड्रैगन से कहा, मास्टर आप कुछ करें नहीं तो मैं नहीं बच पाऊंगा। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे तुम इस वक्त एक पुतले को नहीं संभल सकते। मान लो कि ये तुम्हारी है, मैं सिर्फ तुम्हें रह दिखा सकता हूँ, या जब तक तुम मरने पर नहीं आ जाते तब तक मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। जैसे ही देव ने उनकी बात सुनी उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने कहा, मास्टर यहाँ पर मेरी जान पर पड़ी है और आप कोट रेनिंग की पड़ी है। उसकी बात पर सुनहरे ड्रैगन की आवाज आई, बच्चे तुम जो चाहो सोच सकते हैं, लेकिन तुम्हें होनी जिंदगी की हर मुश्किल को अपने जरिए ही खत्म करना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ। उसकी बात पर देव बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, पर मास्टर आप जानते हैं कि मैंने आज तक अपने साथ के लड़कों इस खतरनाक योद्धा लिए कह रहे हैं जिसे सिर्फ लड़ने बनाया गया है, आप देख नहीं रहे? उसने मेरी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोले, बच्चे ये तुम्हारी प्रॉब्लम, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी बात पर देव को थोड़ा गुस्सा, लेकिन उसने अपने गुस्से को संभला। उसके बाद उसने सामने की तरफ देखा तो उसे मालूम हुआ कि आसपास की पुतला उसी को घेर रहा था। देव जैसे ही खड़ा हुआ वह पुतला देव के तरफ बढ़ने लगा। ये हुआ देव अचानक जगह पर बैठ गया, जिससे वह पुतला अपने जगह पर रुक गया। जब देव ने ये देखा तो वह बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसके सामने जो हो रहा था उसे देख कि जब जब वह हरकत कर रहा था वह पुतला भी तभी हरकत कर रहा था। देव को थोड़ी शरारत सूझी।
वह पीछे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे वह पीछे की तरफ जा रहा था वैसे वैसे वह पुतला भी जा रहा था। देव ये देखकर बहुत खुश हो गया। उसके बाद वह कभी पीछे जा रहा था तो कभी आगे आ रहा था। देव कुछ देर तक ये सब करता रहा। जैसे ही गोल्डन ड्रैगन ने ये देखा तो वह बहुत हैरान हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ देव को क्या बोले, क्योंकि लग रहा था जैसे कि देव की बचपना देव पर हावी हो हुआ है। उसने देव से कहा, बच्चे तुम शायद भूल रहे हो कि आखिर तुम करने क्या आए हो। यदि भूल हुए हो तो तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने जल्दी से इस पुतले को हराकर इस दरवाजे में नहीं गए तो कभी भी बाकी के योद्धा आ सकते हैं। इसके बाद तुम्हें एक पुतले से नहीं बल्कि कई योद्धाओं से एक साथ लड़ना होगा। जब देव ने उसकी बात सुना तो वह थोड़ा नॉर्मल हो हुआ। उसके उनसे कहा, ठीक है मास्टर, ये करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला, फिर बोला, मास्टर आप देखते जाए को मैं क्या करता ही। उसके बाद वह तेजी से कुछ पूछे चला गया। जैसे ही ये हुआ पुतला भी तेजी से पीछे चला गया। जब देव ने ये देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने अपने आप एक संभाला। उसके बाद उसने अपनी शक्तियों को बाहर करना शुरू कर दिया। जैसे ही देव ने ये किया उसके शरीर से सुनहरी शक्तियां बाहर आने लगी। देव ने अपने आप को संभाला। उसके बाद तेजी से जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। कैसे ही ये हुआ, पुतला भी तेजी से देव के पास आने लगा। जब ये हुआ तो देव अचानक से अपने जगह से हट गया। पुतला अपने पूरे शक्तियों के साथ आ रहा था जिसके वजह से वह अपने आप को संभाल नहीं सका। जाकर जैसे ही ये हुआ पुतला पूरी तरह से चूर चूर हो गया। जब देव ने ये देखा तो उसके चेहरे और मुस्कान आ गई। उसके बाद वह बोला, मास्टर अब हम लोग जा सकते हैं। जब गोल्डन ड्रैगन देव के कारनामे को देखा तो एक पल तो उन्हें कुछ समझ में ही आया। जब समझ में आया तो बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने कहा, बच्चे आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसे अतरंगी विचार आते कहाँ से है। उसकी बात पर देव मुस्कराते। जब देव ने ये सुना तो वह उसके चेहरे मुस्कान आ गई। उसने कहा, मास्टर मैं भले ही आज तक नहीं कर पाया, अगर मैंने भागने में महारत हासिल कर लिया है। पहले जब भी शहर में जाता था तो सोचता था कि आखिर किस तरह शरारती बच्चों बचूंगा, इसलिए आज तक कोई भी मुझे नहीं पकड़ पाया। जब गोल्डन ड्रैगन ने देव को इतनी बड़ी ऐसे करते हुए देखा उनके वह थोड़ा हैरान कुछ कहने ही वाले थे कि तभी देव ने कहा, मास्टर अब हम इस दरवाजे को कैसे खोले। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने कहा, तुम आगे बढ़ो और उस दरवाजे पर रखो। जब देव सुना तो कुछ भी नहीं कहा, वह आगे बढ़ा। उसके बाद उसने धीरे धीरे से अपनी हाथ को उस दरवाजे पर रख दिया। जैसे ही उस दरवाजे पर हाथ रखा अचानक उसके उस दीवार से बहुत ही खतरनाक शक्तियां निकलने। ये देखकर देव थोड़ा डर गया। जैसे ही देव अभी पीछे जाने ही वाला था कि अचानक से उस दरवाजे से एक खतरनाक शक्ति निकली और देव से टकरा गई। जैसे ही ये हुआ देव एक झटके में उड़ता हुआ पीछे के दीवार से जाकर टकरा। देव इस झटके से देव बुरी तरह से घायल हो गया था। जब ये हुआ तो गोल्डन ड्रैगन को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी, क्योंकि इस वक्त देव मुंह से खून भी आ रहा था। तभी देव के माथे पर अचानक गेट ड्रैगन की पैटर्न चमकने लगी। जैसे ही ये हुआ अचानक से गोल्डन ड्रैगन बाहर आ गए। उसके बाद सुने देव के माथे पर अपने सर को रखा। जब देव ने उन्हें बाहर आते हुए देखा तो उसे थोड़ी राहत मिली। तभी गोल्डन ड्रैगन की हाथों से शक्तियां निकली और देव के अंदर सामने लगी। जब ये हुआ तो आसपास की शक्तियों में एक ताजगी बढ़ गई। देव धीरे धीरे ठीक हो गया। जब गोल्डन ड्रैगन ने देव को सही सलामत देखा तो उसने रहत की सांस ली। उसके बाद उसने सामने के तरफ दीवार और देखा तो उन्हें उसके ऊपर एक ड्रैगन पैटर्न दिखा। जब जोड़ें ड्रैगन ने अपनी उस पैटर्न को देखा तो वह समझ आखिर क्या है, क्योंकि वह भी एक ड्रैगन आर्ट थी जो सुरक्षा के लिए यूज होती थी। यही वजह है कि देव को इतनी बड़ी झटका लगा था। तभी उन्होंने देव से कहा, अपने ड्रैगन स्केल को जागृत करो और अपनी हाथ को इस दीवार पर रखो। उनकी बात पर देव थोड़ा डर गया, क्योंकि उसने अभी अभी देखा था कि वह दीवार कितनी ज्यादा खतरनाक थी। पर गोल्डन ड्रैगन के बार बार कहने के वजह से उसे ये करने के लिए तैयार होने पड़ा। उसने अपनी आंखों को बंद किया जिससे उसके माथे पर ड्रैगन के निशान चमकने लगा। गोल्डन ड्रैगन को मालूम था कि ये निशान क्यों है। देव के माथे पर चूंकि उसके ऊपर ड्रैगन पैटर्न था जो सिर्फ ड्रैगन के खास परिवार के लोगों के पास ही होता है। चूंकि देव अब उनका उत्तराधिकारी था तो उन्हें कोई भी फर्क पड़ता था। उसी वक्त देव के माथे सुनहरी शक्ति निकली और उसके पूरे शरीर में फैल गई। अचानक से देव के चारों तरफ एक सुनहरा पैटर्न घूमने लगा। जैसे ही ये हुआ आस आपस शक्तियां बहुत ही ज्यादा हलचल होने लगी, क्योंकि वहां पर बहुत ही प्राचीन शक्ति फैल गई थी। तभी ने देव ने अपनी आंखों को खोला। उसके चेहरे पर एक वक्त एक अलग ही चमक थी। देव आगे बढ़ा। उसके बाद उसने अपने हाथ को उस दीवार पर रख दिया। जैसे ही ये हुआ अचानक से उस दीवार में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। उसके बाद वह थोड़े आवाज के साथ खुल गया। जैसे ही ये हुआ गोल्डन ड्रैगन ने देव से कह, बच्चे जितना जल्दी हो सके इसके अंदर चले जाओ।
जब देव ने उनकी बात को सुना तो उसने है में सर हिला दिया, इसके बाद जल्दी से अंदर चला गया। जैसे ही देव ने अपनी अंदर गया अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया। देव ये देखकर बहुत हैरान हुआ, उसने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, तभी उसके पद गोल्डन ड्रैगन आ गए। उन्होंने कहा, बच्चे भले ही समाधि को हर कोई खोल सकता है लेकिन असली समाधि ये है। देव उनके बात पर हैरानी से उन्हें देखने लगा। जब सुनहरे ड्रैगन ने देव को इतने ज्यादा हैरानी में देखा तो वह बोले, बच्चे इतना ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही सोचो आखिर कोई भी योद्धा जो अपने इस समाधि को ऐसे बना सकता हो जिसका ताल्लुक ड्रैगन परिवार के साथ हो, वह क्योंकि अपनी शक्तियों को ऐसे बार बात करेगा। उसकी बात में डैम था, इसीलिए उसने अपनी आप को संभला। उसके बाद वह बोला, ठीक है मास्टर। उसके बाद वे लोग आने जाने लगे। जैसे ही वे लोग अंदर गए उन्होंने देखा अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा था। गोल्डन ड्रैगन में अपनी शक्तियों से वहां पर रोशनी जगई, तभी उन्होंने देखा कि दीवार पर अलग अलग कृतियां को निशान बने हुए हैं। जब देव ने ये देखा तो उसने उनसे पूछा, मास्टर आखिर ये सब क्या है? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे ये सभी ड्रैगन कलाकृतियां हैं, मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा यही कि ये सभी चीजें यहाँ पर बनाया किसने है। उनकी बात पर देव बोला, एस्टर ये चीजें यहाँ पर है तो क्या ये सभी चीजें हर ड्रैगन योद्धा के पास होता है? उसकी बात पर वे बोले, नहीं नहीं बच्चे, ये इन चीजों की जानकारी कुछ ही ड्रैगन्स को है जो ड्रैगन शाही फैमिली से है या शादी परिवार के सबसे खास है। उनकी बात पर देव बोला, तो मास्टर हो सकता है कि उन्हीं में से कोई होगा। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, पर बच्चे कोई जो इतने बड़े परिवार से है वह अपने समाधि इस छोटे से साम्राज्य में क्यों बांधेगा जहां पर उसके समाधि ऊपर कभी भी कोई खोल सकता है या उसे परेशान कर सकता है? उनकी बात का तो देव के पास कोई जवाब नहीं दे सकता था, इसीलिए वह चुप रहा। उसके बाद वे लोग अंदर आने लगे। जैसे ही वे लोग अंदर गए उन्होंने देखा कि अंदर एक गलियारा था, उसके बाद एक कमरा था। जब देव ने ये देखा तो है बोला, मास्टर मुझे लगता है कि वह ही समधि का असली केंद्र है। इसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन ने भी हमें सर को हिला दिया। उसके बाद दोनों गलियारों को पर करके उस दरवाजे के पास पहुंच गए, तभी उन्होंने देखा कि वहां पर भी बहरी दरवाजा जैसा ड्रैगन ला इन बना हुआ। दोबारा अपने आंखों को बंद किया, उसके बाद वह आगे बढ़ा। उस वक्त उसके चारों तरफ ड्रैगन स्केल घूम रहा था। जैसे ही ये हुआ देव ने अपने हाथ को उस दरवाजा पर दिया, मगर इससे कुछ भी नहीं हुआ। हालत देखकर गोल्डन ड्रैगन बहुत हैरानी हुई। उन्होंने देखा तो वे दरवाजे के पास चले गए। जब गोल्डन ड्रैगन में ये देखा तो वे क्योंकि वहां पर ड्रैगन पास था। जैसे ही उन्होंने ये देखा तो उन्होंने देव से कहा कि वह जल्दी से जितना जल्दी हो सके इस दूर हो जाए। जब देव ने उसकी इतनी हैरानी भरी आवाज सुना तो वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभला। उसके बाद वह जल्दी से पीछे हट गया। जैसे ही देव पीछे हटा उसने देखा कि आसपास की शक्तियां बहुत ज्यादा वाइल्ड जो गई थी। तभी उस दरवाजे से एक ड्रैगन निकला जो ही घर रहा था। जैसे ही उस ड्रैगन ने गोल्डन ड्रैगन में देखा तो वह उन्हें ही घूरने लगा। उसके बाद उन एक दहाड़ लगी जिससे आसपास की शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। जब उसी वक्त उसने गोल्डन ड्रैगन पर हमला लार दिया, मगर गोल्डन ड्रैगन को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने तुम्हारे जैसे एक आम ड्रैगन की इतनी हिम्मत की, तुमने अपने भगवान पर हमला कर उसके उन्होंने अपने हाथों को तोड़ा सा उठाया जिससे उनके हड्डी से सुनहरे जाली निकली और उस ड्रैगन को खुद के अंदर समेट लिया। जब गोल्डन ड्रैगन ये देखा तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि वे कोई ऐसी आइडेंटिटी नहीं थे जिन्हें कोई भी परेशान कर सके। वे ड्रैगन भगवान के सबसे बड़े बेटे के साथ साथ सबसे ताकतवर ड्रैगन थे, इसीलिए उनके शक्तियों को आज तक कोई भी अंदाजा नहीं लगा पाया था। कोई तो यह भी कहता था कि वह ड्रैगन भगवान के जैसे ही ताकतवर है। जब देव ने उनकी ताकत को देखा तो उसकी आंखें छोड़ी हो गई, क्योंकि आज आसानी से उस ड्रैगन की के वॉर को महसूस कर सकता था। अगर आज उसके साथ गोल्डन ड्रैगन नहीं होते तो वह आज नहीं बच पाता। उसे गोल्डन मास्टर मेरे जान बचाने के लिए शुक्रिया। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, बच्चे फॉर्मेलिटी बाद में निभा लेना, अभी जाकर उस दरवाजे को खोल ले। जब देव ने उनकी बात सुना तो ठीक है मास्टर। उसके बाद वह अंदर गया, फिर उसने अपनी बंद किया। उसके बाद उसने ड्रैगन स्केल को जागृत कर दिया जिससे उसके माथे पर ड्रैगन की चिन्ह चमकने लगा। यही नहीं, उसने अपनी शक्तियों को संभाला। उसके बाद उसने अपनी हाथों पर उस दरवाजे पर हाथ रख दिया। जैसे ही ये हुआ आसपास शक्तियों में बहुत ज्यादा हलचल होने लगी। यही नहीं, साथ में अचानक से उस दरवाजे पर एक छोटा सा धमाका हुआ जिससे देव थोड़ा पीछे हट गया। तभी उसने गोल्डन ड्रैगन की तरफ देखा। उसने देखा उन्होंने उसे अंदर चलने को बोला। उनके कहने पर देव उनके साथ उस कमरे के अंदर चला गया। जब अंदर गए तो वे बहुत हैरान उन्होंने देखा कि अंदर के वे लोग एक हॉल में थे, साथ ही बीच में सिंहासन था जिसके के ऊपर एक एक कंकाल बैठा हुआ था जिसके हाथ में एक सुनहरी तलवार थी। साथ में उन्होंने देखा कि उसके सामने एक टेबल जिसके ऊपर एक सुनहरा स्क्रॉल पड़ा हुआ था।
जब देव सब देखा तो वह बहुत ज्यादा हैरान हुआ। उसने जोड़े ड्रैगन से पूछा, मास्टर क्या आप उन्हें जानते हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन उस कंकाल के पास चला गया। उसके बाद उसने ध्यान से उस कंकाल को देखा पर वे उन्हें समझ नहीं रहे थे कि आखिर वे कौन है। उसके बाद उनकी नज़र उनके सीने के हड्डी पर पड़ी, जिसे देखते ही वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने जैसे उस हड्डी को देखा वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने देखा कि आसपास की शक्तियाँ बहुत ज्यादा बह रही थी, जिससे बहुत ज्यादा शुद्ध शक्ति बह रही थी, और यह शुद्ध शक्ति का स्रोत खुद उस कंकाल का सुनहरी हड्डी थी। उन्होंने ये देखा, वे 2 कदम पीछे हट गए। उन्होंने हैरानी से सामने की तरफ देखे लगे। उस वक्त वह कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। जब देव ने उनकी हालत देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन इतने दिनों से उसके साथ, उसने उन्हें इतना हैरान नहीं देखा था। जब देव ने उन्हें इतना ज्यादा हैरान देखा तो बोला, मास्टर आप इतने ज्यादा हैरान क्यों हैं? उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन होश में आए। उसके बाद उन्होंने कहा, बच्चे तुम जानते हो तुम्हारे सामने किसका कंकाल नहीं। उनकी बात और देव ने साफ साफ मना कर दिया। उसकी बात पर गोल्डन ड्रैगन बोला, ये एक शून्य ड्रैगन है। उनकी बात पर देव बहुत हैरान हुआ। वह अपने सर को खुजलने लगा। उसने आज तक ऐसे किसी ड्रैगन के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि उसे बस इतना मालूम था कि ड्रैगन होते हैं। उसके बाद उसने पूछा, मास्टर ये शून्य ड्रैगन क्या है? उसकी बात पर उन्होंने कहा, बच्चे शून्य ड्रैगन को आज के ड्रैगन का पूर्वज या जन्मदाता मन जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि शून्य ड्रैगन वह ड्रैगन है जिनकी जन्म सबसे पहले हुई थी, यानी कि उनसे ही ड्रैगन वंशावली की शुरुआत हुई। उसके बाद ही सभी ड्रैगन फैलना शुरू हुए। उनकी बात पर